आपका कमर्शियल कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम और गवर्नमेंट के अकाउंटिंग सिस्टम में डू यू नो क्या डिफरेंस है? कुछ आप बताएंगे सेलिएंट डिफरेंस बिटवीन टू? आप ये बताइए कि जो महिला की समस्याओं में से 3-4 मुख्य समस्याएं बताइए बिहार में। इजराइल और हमस के बीच में जो सीज फायर है कितने फेजेस में है, कितने चरणों में है और अभी कौन सा चरण चल रहा है? May I come in, sir? यस कम इन। आइए विभा, Good afternoon, sir. Good afternoon. प्लीज बैठ जाइए, आराम से बैठिए। Thank you, sir. विभा, आप कॉमर्स एंड अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आपने वहाँ सब्जेक्ट भी लिया था, कॉमर्स से किया, वेरी नाइस। नाउ पहले ये मुझे बताओ, आपका कमर्शियल कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम और गवर्नमेंट के अकाउंटिंग सिस्टम में डू यू नो क्या डिफरेंस है? कुछ आप बताएंगे सेलिएंट डिफरेंस बिटवीन टू? सर जो कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको जो उनके पीछे जो लॉ वर्क कर रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013, और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने फाइनेंशियल जैसे कि GFR, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ये फ्रेमवर्क सर ऑपरेट करता है। नहीं, मैंने एक सुझा के सिंगल लेजर से एक सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, यस सर। ये कुछ होता है, ये किसमें क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सर सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सिंगल प्लेस पे रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट देते हैं हम। तो ये कहाँ किया जाता है, किसमें? गवर्नमेंट में क्या होता है, आपके कमर्शियल अकाउंट्स में क्या होता है, ये बताइए। सर दोनों और जगह। क्यों किया जाता है, दो जगह एंट्री क्यों किया जाता है, बताइए। सर दोनों जगह ही डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम से सर जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो एक्यूरेट और वेरीफाई हम कर सकते हैं, जो अगर टैली कर जाता है तो। अच्छी बात है, ठीक है, आपने बता दी। अच्छा ये बताओ, बिहार की इकोनॉमी के बारे में बताओ। हम लोग बिहार को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन आजकल बिहार की इकोनॉमी लोग क्लेम करते हैं कि काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। तो क्या क्या गुड फैक्टर्स हो रहे हैं बिहार की इकोनॉमी के लिए, बताइए, आप कुछ विस्तार से बताइए। सर जो बिहार का ग्रोथ रेट है वो नेशनल ग्रोथ रेट को एक्सीड करता है, जैसे कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था लास्ट ईयर के। इसके पीछे जो सर फैक्टर्स हैं वो ये है कि गवर्नमेंट काफ़ी मीजर्स ले रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो या फिर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और भी बहुत सारे मीजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि उनका सात निश्चय प्रोग्राम और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाइए। सात निश्चय से जीडीपी ग्रोथ हो रहा, तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं सर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स किए जा रहे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स अभी हो रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे फैक्ट्रीज जैसे कि इथेनॉल फैक्ट्रीज भी लगाई जा रही हैं। अच्छा। कोई बड़ी फैक्ट्री जिसको हाल में लगाने की उम्मीद बड़ी है, बड़ा खूब बड़ा उद्योग, बड़े सर डिफेंस कॉरिडोर भी अभी सेटअप किया जा रहा है बिहार में। अच्छी बात है, चलो ठीक है। आप तो अकाउंट साइड की हैं, ये यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी बॉन्ड्स कभी सुना है? ये क्या चीज़ होती है, सुना है यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी बॉन्ड? नहीं सर, ये भी नहीं सुना है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप तो अकाउंट साइड की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे अभी गोल्ड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी सर। क्या कारण है ये? क्या लोग गहने ज़्यादा बना रहे हैं या कुछ और कारण है? सर जो गोल्ड के प्राइसेस में जो रिसेंट में स्पाइक देखा गया है सर, इसके पीछे हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। इंटरनल फैक्टर्स में सर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे गोल्ड की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। लोग इसको एज अ इन्वेस्टमेंट के तरह ले रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें इसके प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो इसके वैल्यू में इंक्रीज़ होता है तो उनको कैपिटल गेन होता है। सेकंड सर, इंटरनेशनल जो रीजंस हैं वो जैसे यूएस का सैंक्शन हुआ,
या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, ऐसी चीज़ें सर हमारी जो ट्रेड है उसको उसको इम्पैक्ट करती हैं और इसका प्राइस में इंक्रीज देखा जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे और पूछता हूँ, बिहार में आप तो महिला हैं, बिहार में महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट जिसको किया कहा जाता है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हाल में कुछ दिनों कुछ सालों में ली गई, वो भी बताइए, और क्या उनका इफेक्ट रहा है। सर मैं अभी कोई योजना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई योजना रिकॉल नहीं कर, तो आप बिहार की कोई एक योजना रिकॉल कर पा रहे हैं, बताइए। कोई योग, ग्रामीण विकास विभाग, औद्योगिक विकास, महिला विकास, किसी भी संबंध में बिहार की किसी योजना को रिकॉल कीजिए और उसके बारे में मुझे बताइए। जी सर। किसी भी क्षेत्र में बिहार की कोई योजना। सर अभी मैं 7 निश्चय के बारे में ही ध्यान कर बताइए। पा रही 7 हूँ। निश्चय बहुत अच्छी बात है। क्या है 7 निश्चय योजना, क्या है उसमें, क्या क्या होता, उसके कंपोनेंट्स क्या है, सर उसमें अभी क्या हाल किया में गया? ही बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3.0 को इम्प्लीमेंट करा है। इसमें सर वो 7 थीम्स पे वर्क कर रही है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, एम्प्लॉयमेंट को डबल करना उनका लक्ष्य है। सेकंड सर उनका वो 7 निश्चय क्या है? 7 निश्चय में 2 निश्चय, 3 निश्चय, कंपोनेंट्स कुछ बताएंगी? यस सर, फर्स्ट मैंने बताया जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को डबल करने का है। सेकंड जो विलेजेस हैं सर उनको एम्पावर करने के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है रघुवंश जी। आपको पॉडकास्ट में दिलचस्पी है, जी सर। सुनते हैं? जी सर। तो ये बताइए, आजकल पॉडकास्ट बड़ा पॉपुलर हो गया है। जी सर। पहले भी इंटरव्यूज वगैरह हुआ करते थे रेडियो में, जी तो सर। ये पॉडकास्ट और ऐसा पॉपुलैरिटी इसकी क्यों बढ़ती जा रही है? सर 2020 के कोविड टाइम के बाद में जो डिजिटल बूम आया है, जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट को सुनना प्रेफर करने लगे हैं, इसकी वजह से पॉडकास्ट जैसी चीज़ों का सर कारण क्या है ये बड़ा पॉपुलर हो गया है? एक तो आपने बोला ऑनलाइन यस ये सर। माध्यम, यस सर। दूसरा? सर दूसरा मैं रिकॉल नहीं कर। अच्छा कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जो महिला की समस्याओं में से 3-4 मुख्य समस्याएं बताइए बिहार में। सर बिहार में पहली समस्या मैं देख पाती हूँ सर रोजगार की समस्या। महिलाओं को महिलाएं जो होती हैं सर, वो उनको कहा जाता है कि वो घर के काम पे ज़्यादा फोकस करे देन बाहर लेबर मार्केट में कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, एक तो वो हुआ, और? सेकंड सर डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, और? सर नेशनल लेवल या फिर बिहार? बिहार। सर अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा अच्छा, मान लीजिए कि आप कल एसपी बन जाती हैं रही। जी सर। किसी एक बिहार की राज्य में, तो क्या क्या कदम आप उठाएंगे विमेन सेफ्टी के लिए? जी सर। सर विमेन सेफ्टी के लिए पहले तो हमको उनको एजुकेशनली एम्पावर करना होगा। अगर वो एजुकेशनली एम्पावर रहेंगी, अगर वो अपने राइट्स के लिए अवेयर रहेंगी, तो ही वो आगे अपने राइट्स के लिए लड़ पाएंगी। तो पहली चीज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस रहेगी सर। दूसरी चीज़ सर स्किल सेट पे वर्क करना, उनको स्किल प्रोवाइड करके सर उनके सेफ्टी के लिए बेसिक, वो रोड पर घूम रही हैं, ओके सर, बाजार जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो प्रॉब्लम होता है सेफ्टी का, उसके लिए क्या किया जा सकता? आप एसपी हैं, ओके आपको सर। कुछ कदम उठाने हैं, बताइए क्या कीजिए? सर जो सेंसिटिव जोन है, बिहार के जो सेंसिटिव जोन, जो भी एरिया है, अगर कोई सेंसिटिव एरिया है तो सर हम वहाँ पे एक तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे हम लगवा सकते हैं उनके सेफ्टी के लिए। उसके बाद अगर कोई भी केस आता है तो उसको हम लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए, उसको लीनियंटली या कैजुअली अप्रोच के साथ ना करते हुए स्ट्रिक्टनेस के साथ प्रॉपर जस्टिस दिलवाना चाहिए। इससे लोगों का गलत करने का जो मनोबल रहेगा वो टूटेगा। सर इससे मैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करवा पाऊँगी। अच्छा, बिहार में महिला थाना होता है, जी सर। कहाँ कहाँ है ये? सर
इस चीज़ के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आजकल ऑडिटिंग बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जी सर। तो ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जी इसको सुनिए नाम? सर नाम तो अभी नहीं सुना है मैंने। नहीं सुना है? नहीं सर। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट और ये जो इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, जी सर। उनके बीच में बड़ा विवाद है ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड से लेकर के। उस कुछ पता है उसके बारे में आपको? सर इस विषय पे भी जानकारी नहीं आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये बताइए कि मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बिहार में कौन कौन से लागू होने वाले? कनेक्टिविटी समझे? रोड, जी सर। एयरपोर्ट, ट्रेन। सर अभी सटीक जानकारी नहीं है। जानकारी, ठीक है, धन्यवाद। ओके विभा, जी सर। what type of podcast do you like to listen to? सर एनी national issues which is going in the country. Please speak a little louder. Sir, any national issue which is going on in the country. National issues. Yes, sir. Okay. So did you watch today's podcast? Any national issue? Sir, अभी तो नहीं देखा है मैंने. Not today. Yes, sir. You would like to speak in Hindi or English? हिंदी सर. Preferably. हिंदी सर. हिंदी, ओके। तो आपने लिखा है कि स्पिरिचुअल सॉन्ग्स Yes, सुनना sir. भी आपकी हॉबी है। Yes, sir. तो कैसे हैं स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, कोई एग्जांपल दीजिए। सर जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम टाइप ऐसे सॉन्ग्स और ओके। सर आप मुझे कोई गा के सुनाना है. हाँ जी, गा नहीं के- नहीं नहीं, वो नहीं। आप कौन सी प्रैक्टिस कोई है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है आप किसी में? नो सर. नहीं। नो सर. तो आप कह रहे हैं स्पिरिचुअल सॉन्ग, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या अंतर है, बता पाएंगे? क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं या थोड़ा सा ओवरलैप है, बिल्कुल अलग अलग है? सर तीन थोड़ा ऑप्शन दे रहा हूँ। सर थोड़ा ओवरलैपिंग है. स्पिरिचुअलिटी से हम लोग जब बात करते हैं तो वो इंटरनल एस्पेक्ट्स की तरफ रहता है, और जब रिलीजन की बात करते हैं सर तो थोड़ा आउटर वर्ल्ड की तरफ कनेक्टेड है. एग्जाम्पल से बात करें। स्पिरिचुअलिटी में सर जैसे कि हम योगा करते हैं और मेडिटेशन, और अगर रिलीजियस की बात करें सर तो जैसे हम भजन कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके। और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का कैसे है, कौन सा ज़्यादा इंक्लूसिव है? ज़्यादा लोगों को कौन सा चीज़ को बाइंड करता है, इंक्लूड करता है, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी? सर स्पिरिचुअलिटी सर हमको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे हम और ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकते हैं अपने आउटर वर्ल्ड के लिए. नहीं, आउटर वर्ल्ड, लोगों के बीच में। लोगों के बीच के लिए सर रिलीजियस जो है वो ज़्यादा इंक्लूसिव है। यस सर. अभी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फेथ का इंसान दूसरे के प्लेस ऑफ वर्शिप पे ना जाना चाहे, तो वो तो एक्सक्लूसिव हो गया। लेकिन एक मेडिटेशन, अगर मान लीजिए कोई भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, वो तो अलग अलग फेथ के लोग कर सकते हैं, तो इंक्लूसिव ज़्यादा कौन सा हो गया? सर ये वाली जैसे कि अगर कोई किसी की रिलीजियस प्लेस पे ना जाना चाहे, वो उनका खुद का डिसीजन होता नहीं, है. वो ठीक है। तो रिलीजन यानी कि कहने के एक्सक्लूसिविटी आ रही है। सर वो रिलीजन आज पर किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा होता सर, वो हमारी खुद की चॉइस होती है. बट वॉट एवर, लेकिन रिलीजन की वजह से, अपने फेथ और मान्यता की वजह से या विश्वास की वजह से कोई अपनी ही जगह जाना चाहता, दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। वो सेरेमोनियल पर्पस अलग है कि सब चले गए, ठीक है, लेकिन श्रद्धा से नहीं जाएगा, तो एक्सक्लूड हो गया उस फेथ से, उस प्रैक्टिस से, उस प्लेस ऑफ वर्शिप से। लेकिन अगर मेडिटेशन हो रही है या योगा हो रहा है, इंटरनेशनल योगा डे आप जैसे बता रही हैं, तो किसी की प्रकार के लोग आ रहे हैं, कोई भी आ सकता है। सर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में सर दोनों टाइप के लोग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ना दिखाएं, जैसे कि अगर रिलीजियस में कोई किसी दूसरे रिलीजन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो सेम चीज़ किसी को मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। तो एक्सक्लूसिविटी और इंक्लूसिविटी सर दोनों ही जगह इन्वॉल्व है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अपनी एक वीकनेस बताइए। सर मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ, जिससे लोगों को लगता है कि मैं रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी हूँ। तो कम बोलना तो कोई वीकनेस थोड़ी कहलाएगी।
सर यहाँ पे लोगों को लगता है, मतलब लोग ऐसा परसीव कर लेते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ और अप्रोचेबल भी नहीं हूँ। इसको दूर कैसे करेंगे आप, अगर आप इसको वीकनेस समझ रही हैं तो? सर कनेक्ट करके लोगों से। तो वो तो आपके हाथ में है। यस सर। जिस दिन चाहे उस दिन शुरू हो सकता है। यस सर। आप किसी को जाके हेलो बोलिए, वो आपको गुस्सा थोड़ी होगा, आपसे हाथ मिलाएगा, बात करेगा, राम राम बोलेगा। सर तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता Yes, है। sir. वीकनेस को 10 मिनट में दूर हो सकती है। यस सर, पर जो इनर्शिया आता है सर, वो विद इन से आता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मुझे खुद से इनिशिएटिव तो लेना आप डिसाइड पड़ेगा। करिए कि आज से 3 बजे के बाद मैं सबसे राम राम बोलूंगी, मिलूंगी, हेलो बोलूंगी। यस सर, तो ये तो आपके ऊपर है, ये दूर की जा सकती है सर। दूर की जा सकती है। जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर है, कितने फेजेस में है, कितने चरणों में है, और अभी कौन सा चरण चल रहा है? सर मैं एग्जैक्ट स्टेजेस से तो अवेयर नहीं हूँ फिलहाल में। अच्छा, ओके। तो मुझे ये बताएं कि जीविका बिहार में जो है, जी सर। उससे रूरल सोसाइटी में क्या फ़र्क आ रहा है महिलाओं के अंदर? ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। यस सर। हाँ, सर मुझे अभी जीविका के बारे में अभी और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, थैंक यू। विभा, जी सर। आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ, जी सर। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।